स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी है। इतने वीडियो बनाए हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई रही है। कभी मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम थी, फिर लोगों के कॉल वगैरह त्रस्त हो गया। अब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं बहुत दिनों के बाद में। देखिए कुछ चीज़ें, एक वेट लिफ्टिंग से संबंधित एक ऐसा टॉपिक जो हर किसी के जहन में है, स्पेशली ऐसे लोग जो कि YouTube से वीडियो देखकर वेट लिफ्टिंग सीख रहे हैं। बेचारे उन लोगों के पास में कोई ट्रेनर नहीं है, वो जिमों में वर्कआउट करते हैं और उनकी इच्छा है कि वो वेट लिफ्टर बने, लेकिन उनके पास ट्रेनर नहीं है। एकेडमी है जिनके पास में वेट लिफ्टिंग ट्रेनर, उनके पास तो ये सारी टेक्निक है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास ट्रेनर नहीं है और यदि वो सीख रहे हैं, एक समय आता है कि वो कहीं ना कहीं अपने वेट में आकर फंस जाते हैं कि यार ये 60 kg की क्लीन एंड जर्क है, अभी मेरा वेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, कैसे मैं इस वेट को इंक्रीज कराऊं। होता यह है कि वो रोज प्रैक्टिस करता है, अपने 50 स्टार्ट करता है, 50 किलो 60 किलो लिफ्ट मारता है, आता है, उसके बाद में फिर उसका वेट नहीं बढ़ पाता है। फिर उसके बाद में स्टार्ट करता है, दूसरे तीसरे दिन फिर वही होता है उसके साथ में, और उसका एक समय बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, इसके आगे मैं वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता, मेरी क्लीन एंड जर्क इतनी ही है, इसके आगे नहीं जा सकती। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए एक टेक्निक है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं, मैं जब सिखाता हूं तो मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करवाता हूं। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है आज हम जानते हैं। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बोला जाता है 80% वेट प्रोग्राम। तो किस प्रकार से इसे कराया जा सकता है कि मान लीजिए आपका क्लीन एंड जर्क जो है वो 60 kg फाइनल हुआ, अब आपका वेट जो है इसके आगे इंक्रीज नहीं हो रहा है। और यही बात लागू होती है स्नैच पर भी, क्लीन एंड जर्क और स्नैच दोनों पर ही ये चीज लागू होती है। अब आप 60 kg से ऊपर आपके वेट को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, आप जब भी 65 kg लेते हैं आपकी लिफ्ट फेल हो जाती है। कैसे हम इसको 65 कर सकते हैं? तो इसका जो टेक्निक है वो ये है, आपका माइंड सेट है कि मैं 65 kg पर वेट की ट्रेनिंग करूंगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस वेट को 65 पर टारगेट करूं। देखिए मैं आपको ये बोलूंगा, यदि आपके पास अवेलेबल है तो आपको प्लेट्स जो हैं, वेट जो है यदि अवेलेबल है तो आपको 2 किलो 3 किलो से स्टार्ट करना चाहिए। आपका जो वेट जो है जो बढ़ाना चाहिए, जहां आप फंसते हैं ना, वेट एकदम से 5 किलो जंप नहीं करवाना चाहिए, वो होना चाहिए 2 से 3 किलो। वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। क्यों देंगे? उसके पीछे रीज़न ये है, जब हम हैवी वेट पर जाने लगते हैं, जहां हमारा वेट फंसने लगता है और हम एक बड़े टारगेट को, जो अपना डिफरेंस होता है वो उसे ज़्यादा को यदि टारगेट करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारी टेक्निक की। जी हाँ, हैवी वेट को लिफ्ट करना है, आप उस प्रकार से पोस्चर नहीं बना पाते हैं, आपको बहुत जल्दबाजी रहती है कि मुझे इस वेट को कैसे भी करना है, तो ताकत के चक्कर में टेक्निक जो है वो कहीं खो जाती है। तो ये टेक्निक ना खोए, इसके लिए बेटर है कि जब भी आप माइंड सेट करें, लगभग जो आपका वेट है, आपने जो लिफ्ट पास करी है उसका 2 किलो 3 किलो 2 किलो 3 किलो ही बढ़ाते चलें। 1 किलो बढ़ाएं तो और अच्छी बात है। अब करना यह है कि मान लीजिए आपने 60 kg की वेट को टारगेट किया था, आपका 60 kg पास है, आप इसे कभी भी पास कर सकते हैं। अब आपको मारना है 65 kg। तो 65 kg को मारने का तरीका यह है कि आपको 65 kg का 20% आप लेस कर दीजिए, आपका बचा 80%। तो इसका 80% वेट जो है वो होगा लगभग 13 किलो कम। 13 किलो कम, 65 में 13 किलो कम यदि हम करते हैं तो हमारा वेट जो आता है वो आता है 52 kg। अब आपको यही क्लीन एंड जर्क, यही स्नैच अगले 2 हफ्ते तक, जी हाँ, ये जो प्रोग्राम होता है वो 14 दिन का होता है। 14 दिन तक हर अल्टरनेट डे, जैसे कि डे 1 में आपको क्लीन एंड जर्क, अपने जो भी सेट किया आपने डे 1 में क्लीन एंड जर्क, और डे 2 में आपका स्नैच आपने माइंड को सेट किया। आपने 80% वेट 52 kg पर आपने वेट की ट्रेनिंग स्टार्ट की है पहले दिन। 52 kg से आपको 53 kg नहीं होना है, 55 को ट्राई नहीं मारना है, 60 kg को ट्राई नहीं मारना है, आपको सिर्फ 52 पे ट्राई करनी है। इस 14 दिन में हर अल्टरनेट डे 1 डे 3 डे 5 आपको माइंड सेट करना है कि यही लिफ्ट आपको 52 पर ही आप अगले 14 दिन तक इस वेट पर ट्रेनिंग करिए। 14 दिन कंप्लीट होने के बाद में जब आपका जो आपने टारगेट किया है, सपोज हम क्लीन एंड जर्क की बात कर लें, 14 दिन के बाद में आप क्लीन एंड जर्क को स्टार्ट करिए 52 kg की पहली लिफ्ट। इस 2 लिफ्ट को आप पास करिए, 52 2 लिफ्ट पास। अगला वेट 55 kg, जाहिर सी बात आप तो 60 kg वाले हैं, आपसे ये चली जाएगी। 60 kg लगाइए, 2 लिफ्ट पास करिए, लगाइए 62 kg। 62 kg चेक करिए क्या आपकी लिफ्ट पास हो रही है। आपकी लिफ्ट 90% चांस है कि आपकी लिफ्ट जो है वो पास हो जाएगी। इसके बाद में आप 65 को ट्राई करिए।
70% चांस है कि आपकी लिफ्ट जो है वो पास हो जाएगी। इन केस आपकी लिफ्ट फेल हो गई तो मायूस होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपने टेक्निक बेटर किए हैं 52 kg पर, और इसी प्रोग्राम को अगले 2 हफ्ते तक आपको फिर फॉलो करनी है। ये वेट लिफ्टिंग है, इसे बहुत जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता। आप बोलेंगे मैं बिल्कुल आज 50 है तो कल 60 हो जाए, 1 महीने के अंदर 60 हो जाने चाहिए, फिर 70 हो जाना चाहिए, 80 हो जाना चाहिए, मैं 5-6 महीने में 100 किलो का वेट उठा लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा समय लगता है। 1-1 किलो 2-2 किलो 1-1 किलो 2-2 किलो वेट बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे वेट बढ़ता है, तब हमारी स्ट्रेंथ बनती है, हम उस वेट को लिफ्ट करने लगते हैं बेटर टेक्निक के साथ। तो आपका मान लीजिए कि आपने 65 को, जब यदि आप इस प्रकार की ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी 65 जो है वो पास हो जाएगी। और यदि आपकी 65 पास हो गई तो वो हम कैसे मानेंगे कि हमारा 65 जो है वो कंफर्म हो गया? तो इसके लिए तरीका ये है कि आपकी कम से कम 6 लिफ्ट जो है, 6 लिफ्ट आपकी 65 kg की क्लियर होना चाहिए। यदि आपकी 65 क्लियर हो रही है 5 से 6 लिफ्ट, इसका मतलब ये है कि आपने क्लीन एंड जर्क का 65 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपका माइंड सेट करना है आपको, सपोज 67 kg 70 kg जो भी आपका माइंड सेट है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी वेट को सेट करें ना, वो 1-2 किलो 3 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलिए अभी आप बिगिनर हैं और आपके पास अभी स्ट्रेंथ है बढ़ाने के लिए, तो हम इसको 5 किलो मान लेते हैं। तो अगला हमारा वेट जो हमने टारगेट किया, वो वेट टारगेट किया हमने 70 kg। अब 70 kg का आपको 20% माइनस कर देना, मतलब 14 किलो कम किए। अब आपका 80% वेट आ गया 56 kg। अगले 2 हफ्ते तक आप जो ट्रेनिंग करेंगे वो 56 kg पर करेंगे, और जब 2 हफ्ते कंप्लीट होंगे तो आप उसी को 70 kg पर ट्राई करेंगे। तो इस प्रकार इंक्रीज होती है आपकी लिफ्टिंग करने की क्षमता। अब दोस्तों लिफ्ट पास होती है तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। यदि आप लिफ्ट को फेल कर देते, नहीं होता 2 हफ्ते बाद में, आप ट्राई करते रहिए। यही टेक्निक आपको इंक्रीज कराते जाएगी आपकी स्ट्रेंथ को। इनकेस फेल भी होती है तो आप ये सोचिए कि आपके पास 56 kg है, जिसकी आपने टेक्निक आपने इस 2 हफ्ते में आपकी जो है लिफ्ट जो है, जो हम 56 kg पर कर रहे थे 70 किलो के लिए 56 में, इसे हमें कम से कम अपने माइंड में सेट करिए कि मुझे इसको अगले 2 हफ्ते में कम से कम इसकी 100 लिफ्ट को पास करनी है। तो जब आप इसी चीज को 100 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 56 kg वेट जो है वो बिल्कुल आपका प्योर टेक्निक, फुल्ली बिल्कुल टेक्निक के साथ आपका लिफ्ट जो है वो बन जाएगी। आप 56 kg को फुल टेक्निक के साथ मार सकेंगे, और साथ में आपकी स्ट्रेंथ जो आपको 70 kg भी दे देगी। तो ये जो तरीका है सबसे यूनिक और बहुत बढ़िया तरीका है वेट को इंक्रीज करने का। मैं अपने बच्चों को ये देता हूँ ट्रेनिंग इस प्रकार से, और वो मैंने देखे हैं कि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो आप स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, जो सीख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या ऑनलाइन इस चीज़ों से, यदि इस चीज़ सीख रहे हैं वेट लिफ्टिंग को, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपका वेट जो है वो लिफ्ट करने की क्षमता जो बहुत अच्छे से बढ़ेगी। तो यह है जानकारी वेट लिफ्टिंग को, जो आपकी लिफ्ट है इसको इंक्रीज करने का जो तरीका, उसकी जो टेक्निक वो ये रही। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।